हरियाणा का वो नेता जिसके पिता ने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी। देश आजाद हुआ तो संविधान सभा के सदस्य रहे, लेकिन 50 साल बाद जब बेटा किसी सूबे का सीएम बना तो उस पर हजारों करोड़ के घोटाले के दाग लगे। वो नेता जिसके एक इशारे पर आज भी हरियाणा में बड़ा वर्ग सत्ता देने और सत्ता छीनने की ताकत रखता है। पिछले 2 दशक से कांग्रेस की राजनीति जिस नेता के इर्द गिर्द घूम रही है, कहानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव सांघी में हुआ। पिता रणबीर सिंह हुड्डा और माता हरदेवी हैं। इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई करनाल के कुंजपुरा के सैनिक स्कूल से की और पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया। आगे की पढ़ाई करने के लिए हुड्डा दिल्ली आ गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से साल 1947 में एलएलबी किया और शुरुआती करियर में वकील बन गए। वकालत इनका ज्यादा दिन तक नहीं चला। पिता कांग्रेस के सक्रिय नेता थी, साथ ही पंजाब सरकार में मंत्री भी थे, तो हुड्डा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वकालत छोड़ राजनीति में आ गए। इनका राजनीतिक सफर साल 1972 से शुरू हुआ, जब पहली बार हुड्डा हरियाणा के किलोई से ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और इस पद पर 1977 तक रहे। यहीं से अपनी पकड़ राजनीति में धीरे धीरे बढ़ाने लगे, कांग्रेस पार्टी के करीब होते गए और इसका परिणाम ये हुआ कि 1980 में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। इस पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1980 से लेकर 1987 तक रहे। 1980 से 87 तक वो हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोहतक पंचायत समिति के अध्यक्ष और हरियाणा के पंचायत परिषद के अध्यक्ष चुने गए। हुड्डा ने पहली बार चुनाव साल 1991 में हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट से लड़ा और जीतकर सांसद चुने गए। 1996, 1998, 2004 में लगातार 4 बार कांग्रेस की टिकट पर रोहतक से लोकसभा सांसद चुने गए। ये साल 2000 में हरियाणा के किलोई विधानसभा से विधायक भी चुने गए। 5 मार्च 2005 को राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। अपनी जीत को बरकरार रखते हुए 2009 में हुए विधानसभा चुनाव जीतकर 25 अक्टूबर 2009 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हुड्डा को हरियाणा में भूमि पुत्र का नाम दिया गया है। अपनी सफलता में हुड्डा आगे बढ़ते गए, लेकिन इन सब के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घोटाला सामने आता है। इस घोटाले का नाम है मानेसर जमीन घोटाला। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने शासनकाल में करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके बड़े बड़े बिल्डरों को सस्ते रेट में बेच दिया। घोटाले में 1500 करोड़ का धोखाधड़ी हुआ था। ये मामला करीब 3 साल तक चला और आखिरी में हुड्डा को जमानत मिल गई। अब अगर हुड्डा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी शादी 15 अक्टूबर 1976 को आशा दहिया के साथ हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और एक बेटी अंजलि हुड्डा हैं। हुड्डा के पास कुल संपत्ति लगभग 15 करोड़ 52,61,986 रुपए की है। खेती करीब 3 करोड़ 2,35,600 रुपए की है और कमर्शियल बिल्डिंग 1 करोड़ 23,96,000 का है। साथ ही बैंक डिपॉजिट 1 करोड़ 28,46,716 रुपए की है। इतना ही नहीं, सोने चांदी करीब 2 करोड़ 24,50,000 तक की है और गाड़ियां करीब 20,66,681 रुपए तक रखी हैं।